यू आर वॉचिंग सीरियल से आप आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। झनक के आज रात के एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा कि आदित्य अनिरुद्ध के बीच में क्लैश होगा। अनिरुद्ध यहाँ पर साइन करना चाहेगा बॉन्ड पेपर्स को और आदित्य को यहाँ पर रोकेगा, लेकिन आदित्य कहेगा बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली कि ऐसा नहीं हो सकता। वो क्वेश्चन अरेज करता है, वो कहता है कि अच्छा अगर मैं साइन नहीं कर सकता तो तुम किस हक से साइन कर सकते हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा और झनक का। इन सारी चीज़ों से आर्ग्यूमेंट जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन अनिरुद्ध पेपर्स पर साइन कर देता है ऑपरेशंस के। ऑपरेशन शुरू होने से पहले अनिरुद्ध मिलना चाहता है झनक से, एक बार बात करना चाहता है। उसे परमिशन डॉक्टर से मिल जाती है कि तुम केबिन में जाकर मिल सकते हो। आदित्य हालांकि नहीं चाहता कि अनिरुद्ध झनक से मिले उसके ऑपरेशन से पहले, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और वो किसी भी रिक्वेस्ट को यहाँ पर फॉलो नहीं करता। आदित्य यहाँ पर केबिन में एंटर करता है झनक के। इधर झनक के लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है अनिरुद्ध के घर में। अर्शी डिसाइड करती है कि वो ये घर छोड़ देगी क्योंकि उसका हस्बैंड उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी मिस्ट्रेस से मिलने के लिए गया है। अर्शी कहती है कि बस अब बहुत हुआ, मैं ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ। सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं स्पेशली तनुजा और लाल रिक्वेस्ट करते हैं अर्शी से कि ऐसा वो ना करे, लेकिन अर्शी किसी की नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं अनिरुद्ध या फिर शुभ के आने तक का वेट करूँगी और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है कि मेरा पति मुझे लगातार धोखा दे। मैं अब कुछ भी टॉलरेट नहीं करूँगी। मीनवाइल सृष्टि और विनायक वहाँ पर आते हैं और अर्शी को अपने साथ ले जाते हैं। तनुजा और विपाशा उसे काम डाउन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सृष्टि उनको रियलाइज़ करवाती है कि उनकी जो बेटी है वो बहुत लंबे टाइम से ये सब कुछ झेल रही है और अब पॉसिबल नहीं है कि अर्शी इस घर में रहे जहाँ पर ना तो उसकी खुशी है और ना ही उसकी इज्जत। सृष्टि अपनी डिसरिस्पेक्ट दिखाती है बबलू को, अजंता को, और वो कहती है कि झनक इस घर में जब तक रहेगी तब तक अर्शी यहाँ नहीं रह सकती। वो सोचती है कि बबलू इंटेंशनली क्रिएट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ताकि उनकी जो बेटी है झनक उनको सेम हाउस में रखा जा सके। अजंता और बबलू दोनों ही इंसल्टेड करते हैं प्रीवियस एक्शंस को लेकर के। विनायक यहाँ पर कोशिश करता है सृष्टि को इंसल्ट करने से रोकने के लिए फैमिली मेम्बर्स की। अनिरुद्ध यहाँ पर रियलाइज़ करता है अपनी गलती और समझता है कि झनक जो कह रही थी वो सच था। हो सकता है हम दोनों के बीच में जो मोमेंट थी वो इतनी ज़्यादा सिक थी कि मैंने ही झनक को फोर्स किया होगा और अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तुमने जो कुछ कहा था मैं उसे मानता हूँ। दूसरी तरफ झनक यहाँ पर इन्फॉर्म की जाती है कि आपके कोई रिलेटिव हैं जो हॉस्पिटल में आपको देखने आए हैं कोलकाता से। झनक सरप्राइज हो जाती है अनिरुद्ध को हॉस्पिटल में देखकर। वो माफ़ी मांगता है झनक से उसके डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड को लेकर के। झनक और अनिरुद्ध दोनों ही रियलाइज़ करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर अनिरुद्ध मेंशन करता है कि हम दोनों के बीच में वो सब कुछ हुआ था जो तुम कह रही थी। झनक अनिरुद्ध को माफ़ कर देती है। वो कहती है कि मुझे आपकी तरफ कोई भी गिला शिकवा नहीं है। वो कहती है कि मैं कोई भी ग्रजेस लेकर के नहीं जाना चाहती। अनिरुद्ध कहता है कि ऑपरेशन जाने से पहले मुझे डर है कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। अनिरुद्ध यहाँ पर झनक को रिगार्ड्स करता है। वो कहता है कि मेरी वाइफ, तुम मेरी वाइफ हो, और ये सुनकर के झनक शॉक हो जाती है। अनिरुद्ध एक्सप्लेन करता है कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब वो शादी तुमसे मेरी ज़बरदस्ती करवाई गई थी, लेकिन तुम हो ना हो मेरी बीवी तो बन ही गई थी। और अनिरुद्ध की बातें सुनकर झनक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन खुश भी। यही सब दिखाया जाएगा अपकमिंग ट्रैक में। अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि झनक का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है या फिर झनक के साथ में कोई और बड़ा सीन होता है। फिलहाल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऐसी ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए।